मेरी हुकूमत आएगी तो मैं 2029 में सबसे पहला काम ये करूँगा कि पाकिस्तान के हर बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड और आईवी लीग्स इनका स्कॉलरशिप का 100% का टेस्ट एक दफ़ा ज़रूर देगा। इनके माँ बाप का नादरा का जो आईडी कार्ड है ना, वो होना चाहिए सामने कि भाई अगर आप साहिब हैसियत थोड़े से भी हैं, ये नहीं कह रहा कि गरीब का बच्चा भी दे दे, अगर दे सकता है तो अच्छी बात है, आप वो टेस्ट दे दें। या हम एक पोर्टल बनाएंगे, वहाँ पर गरीब का बच्चा आके एक टेस्ट पास करे जो सैम्पल टेस्ट होगा 100% स्कॉलरशिप लेने का। अगर गरीब का बच्चा वो पास कर देगा तो हुकूमत पैसे देगी कि तुम टेस्ट दो स्कॉलरशिप लेने के लिए, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और आईवी लीग या फिर स्टैनफोर्ड का। स्टैनफोर्ड आईवी लीग का हिस्सा नहीं है, स्टैनफोर्ड अलग है, आईवी लीग्स अलग है। तो इनमें टेस्ट देने के लिए लाजमी तौर पे जाना है। जो BBTV दिखा के आप अपने बच्चों को फजूल में एक तरफ लगाया हुआ है ना, सुस्तुल वजूद बनाया हुआ है, हम मेरी हुकूमत आएगी तो उसकी मेजर पॉलिसी ये होगी कि भाई जो बच्चा पैदा हो रहा है इसके माँ बाप जो है वो मेक श्योर करेंगे कि वो BBTV नहीं देखेगा, कार्टून नेटवर्क नहीं देखेगा, वो देखेगा वहाँ जाकर उसके सामने कैम्ब्रिज की डॉक्यूमेंट्री चलाओ, उसके सामने ऑक्सफोर्ड की डॉक्यूमेंट्री चलाओ, 1 साल का जो बच्चा लगा के छोड़ दो। और कोशिश ये होगी कि हर पाकिस्तानी एक दफ़ा स्कॉलरशिप लेने की कोशिश ज़रूर करेगा। अगर ले ली तो बहुत अच्छी बात है। जितने लोग यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे, आईवी लीग में जाएंगे, MIT, हार्वर्ड वगैरह में, या स्टैनफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, उतना पाकिस्तान के अगले 10 साल के बाद तरक्की होने का इम्कान है। हुकूमत की पॉलिसी होगी कि अगर आपका बच्चा गरीब है, इंटरनेट से उसने तालीम हासिल इतनी कर ली है कि वो टेस्ट क्लियर कर सकता है, एक सैम्पल टेस्ट हम दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान की वेबसाइट पर टेस्ट दिया हुआ है, आप वो क्लियर करें, हम आपको जो है स्कॉलरशिप के लिए भेजेंगे। पाकिस्तान में भरपूर कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी की वैल्यू समझो। ये जो अनपढ़ जाहिल किस्म के टिकटॉकर, यूट्यूबर यहाँ आ गए हैं पाकिस्तान में, जिनके बाप दादा ने कभी स्कूल कॉलेज नहीं देखा, उनको बताना पड़ेगा कि किसी के कोर्स से कभी इंटरनेट क्रिएट हो सकता है जो स्टैनफोर्ड ने किया है। दुनिया के सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ विनर कैम्ब्रिज से हैं। DNA ये कहाँ से बना है? कैम्ब्रिज से। इंटरनेट कहाँ से बना है? ये किसने बनाया है? गूगल, लिंक्डइन, ये जितनी भी चीज़ें बनी हैं ये कहाँ से बनी है? ये किसी के कोर्स से बनी है। कोर्स एक साइड हसल हो सकती है, चाहे वो वकार ज़का का कोर्स है या कुछ भी है, कि वकार ज़का कैसे काम कर रहा है। हाँ, अब देखने के लिए कि यार वकार ज़का का कंटेंट मुझे देखना है तो मैं वकारज़का.net पे जाऊँगा और ज्वाइन गॉडजिला ट्रेडिंग में क्लिक करके देखूंगा ट्रेड कैसे कर रहा है। लेकिन वो कोर्स आपको कभी भी इलोन मस्क नहीं बना सकता। ये फजूल सी बात है। जो यूनिवर्सिटी कॉलेज कुछ नहीं होता, इनको उठा के चमेटे कराने चाहिए उल्टे हाथ की। बोले तुम्हारे बाप ने बनाई है चीज़ें। इस वक्त हम लोग जो हैं कैम्ब्रिज में हैं, मेरे फादर की फेवरेट जगह है। हम बचपन में भी बहुत दफ़ा आए हैं। फादर कहते रहे हम लिविंग ऑन दी इसके टक्कर में लगे। यहाँ पर मैं तो जानता हूँ, नाम बताओ अपना। मेरा नाम अली है। अली, स्कूल कौन सा था कराची में? बीकन हाउस। फिर मैं हबीब यूनिवर्सिटी किया। फिर मैं लंदन सोवास से मास्टर्स किया मैंने। नहीं, तुमने वो IB नहीं किया? IB किया। हाँ, IB क्या होता है वो बताओ। इंटरनेशनल बैकलोरिएट डिप्लोमा प्रोग्राम। हाँ, तो उस पर क्या किया तुमने? उसमें बेसिकली IB होता ही है कि आपके पास 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ, आप हर सब्जेक्ट का एक लेते हैं। सो यू टेक फ्रेंच, बिजनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, और मेरा बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स था क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। तो उसके बाद फिर मैं हबीब यूनिवर्सिटी किया। आई डिड माई सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी, बैचलर्स इन सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी, एंड देन आई केम टू लंडन ऑन अ फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप। वो कैसे मिली स्कॉलरशिप? मिली कैसे? स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ इस्माइली स्टडीज़ ने दी, IIS ने दी। इट वाज अ 3 year स्कॉलरशिप। क्या क्राइटेरिया होता है जब बाकी आखानी लोग देख रहे हैं या स्माइली देख रहे हैं, कैसे मिल सकता है? एक्सीलेंस प्योरली एकेडमिक मेरिट पे होता है कि आपका रिसर्च प्रपोजल क्या है, आपका इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी क्या है, आप यू हैव टू ब्रिंग सम इनोवेशन। आपके ज़हन में कैसे आइडिया? आपकी फैमिली में ऑलरेडी था कैम्ब्रिज में कोई? नहीं, माई फैमिली इज एकेडमिक बैकग्राउंड है। फादर इज़ अ टीचर, मदर इज़ अ टीचर, माई दादी वॉज अ टीचर। तो उनका सारा बैकग्राउंड था। तो कैम्ब्रिज में आप क्या कर रहे हैं और कौन से कॉलेज में? मैं डार्विन कॉलेज में हूँ। आई एम डूइंग माई MPhil इन द इमर्जेंस ऑफ डिजिटल एक्टिविज्म पोस्ट इमरान खान्स अरेस्ट इन 2023। तो ये मुझे बताएं कि खर्चा कितना हो रहा है यहाँ पर कैम्ब्रिज में, अगर कोई आना चाहता है? तो आई एम तो फुली फंडेड। वो तो अगर कोई आना चाह रहा है तो कैम्ब्रिज में MPhil या मास्टर्स का जो फीस होती है वो साल की 35,000 टू लेके 40,000, डिपेंड्स ऑन व्हाट कोर्स यू आर एनरोलिंग इन, एंड लिविंग कॉस्ट डिपेंड्स ऑन कितना लैविश आप रहना चाहते हैं, कितना नॉर्मल रह रहे हैं। तो 12,000 to 15,000 pounds अ ईयर। इसमें फिर आप IHS भी इंक्लूड करेंगे, आपकी जो वो है हेल्थ इंश्योरेंस, और आपकी वीज़ा फ़ीस जो कि अब ऊपर गई है पोस्ट अभी Keir Starmer ने जो वाइट पेपर रिलीज़ किया। तो या तो यानी कितना खर्चा साल का सारा कुछ रखना चाहिए? कुल मिला के लेट्स कीप 60,000 pounds अ ईयर। और जो कैम्ब्रिज में क्रैक करना चाहते हैं स्कॉलरशिप, उनको क्या एडवाइस करेंगे आप?
हैव गुड एकेडमिक बैकग्राउंड, लेकिन एकेडमिक बैकग्राउंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए आपका रिसर्च प्रपोजल। अगर आप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस कर रहे हैं, कोई ऐसा मसला सॉल्व करें जो आपकी कम्युनिटी से रेलिवेंट हो, जो आपकी एक स्पेसिफिक मसले को सॉल्व करता हो, तो दे लाइक टू लुक एट दोज पीपल एंड एक्सेप्ट देम। और यहाँ रहना कैसा है, यहाँ पर हलाल फूड और बाकी चक्कर जो होते हैं? पाकिस्तानी इंडियन हर जगह पे हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे मस्जिद है। अरे हाँ, यहाँ पे बड़ी प्यारी मस्जिद है, यूके की पहली कार्बन न्यूट्रल मस्जिद है। थैंक यू, याद दिलाया। वो भी, हाँ, वो भी चलेंगे देखने, बड़ी प्यारी है वो। क्या मस्जिद है, और यहाँ पे बहुत ही वाइब्रेंट पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी है। ईद नमाज होती है ग्राउंड में पीछे पार्क पीस पे। तो यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए इट्स अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस। लेकिन आई वुड एडवाइज डोंट स्टे विद इन दोज पाकिस्तानी एको चेम्बर्स। बाहर जाके इंटरेक्ट करें, देखें लोग क्या कर रहे हैं। हर एक से दोस्ती करें, यहूदी से भी मिलें, ईसाई से भी मिलें। यहाँ पे जूइश सेंटर है, जाके बात करें, इंटरेक्ट करें, हैव अ डिस्कोर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।